बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ग्राफिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज 1.5। तो लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के नाम को देखा था कि ग्राफिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, कि हम किसी फंक्शन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने सबसे पहला जो पढ़ा था केस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था और उसके ग्राफ देखे थे और फिर ग्राफ से दोबारा इक्वेशन बनाई थी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में काम किया था। सेकंड एक्सरसाइज में फिर हमने फंक्शन की दो मेन टाइप्स को डिस्कस किया था, जो हमने कहा था कि एक अलजेब्रिक है और दूसरी जो है वो ट्रांसेंडेंटल में फिर आगे हम गए थे फंडामेंटल और बाकी चीज़ों की तरह। और उसके बाद हमने इस एक्सरसाइज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी जिनको हमने प्रूव किया था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के देखे थे, ग्राफ और फंक्शन देखे थे कैसे होते हैं, उनको डोमेन रेंज के मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने उनके ग्राफ को ड्रा किया था। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी यानी सेकंड लास्ट 1.4 एक्सरसाइज में हमने उसके साथ हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था 1.3 में, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम ग्राफ की स्केलिंग और शिफ्टिंग कैसे करते हैं, यानी ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ, ये हमका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसके बाद 1.4 एक्सरसाइज में हमने जो है वो लॉ की इक्वेशंस को सॉल्व किया है और लॉ की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किए। आज के हम लास्ट एक्सरसाइज में हम इस लॉ के जो एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं या जो फंक्शन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं, इनकी एप्लीकेशन देखते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही बोर्ड पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे इसके आंसर होंगे और आसान से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर मैं इसका सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यानी जिसमें हम ग्रोथ मॉडल डिस्कस कर रहे होते हैं, वो जनरल फॉर्म आपके पास लिखी होती है n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की पावर लिखी जाती है kt। अब इसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो। एन आपके पास नंबर ऑफ होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये इनिशियल पॉपुलेशन होती है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये टोटल होगी, ये इनिशियल होगी, इसको हम कहते हैं इनिशियल। ठीक हो गया। और ये जो के होता है ये आपके पास होता है रेट, किस रेट से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। और ये जो है वो आपको पता है ये टाइम होता है आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये जो के होता है रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर दो पॉइंट्स आते हैं। एक आपके पास अगर ये के वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो आपका फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर ये के की वैल्यू आपके पास क्या हो, लेस देन 0 हो, तो फिर आपकी यानी नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिक इसके कंसेप्ट था कि आपके पास सबसे पहले जो मॉडल है हम जिसको डिस्कस करेंगे, जिसकी चारों एप्लीकेशन है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके। तो ग्रोथ और डिके किस पे डिपेंड करता है, इसके रेट पे, यानी अगर ये इंक्रीज हुआ ग्रेटर देन 0 हुआ इंक्रीज, अगर लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीज। ठीक हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले मॉडल को देखें तो कहता है पॉपुलेशन इज गिवन बाय दिस। पॉपुलेशन का मॉडल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने जो है मॉडल नहीं बनाना, इजी है, मॉडल बना बनाया आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, टाइम क्यों कह रहा है आर में मेजर करेगा सारे क्वेश्चन में। फाइंड द टाइम, आप वो टाइम बताएं व्हेन पॉपुलेशन बिकम 600। जब ये पॉपुलेशन जो है एन मैंने आपको कहा था टोटल पॉपुलेशन होगी, तो ये आपके पास 600 हो, तो यहाँ से आप एन की जगह देयरफॉर एन इज इक्वल टू 600 ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ से n की जगह अगर 600 पुट करें तो विच इज इक्वल टू 300 एक्सपोनेंशियल 0.02 मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ से टी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 300 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लें एक्सपोनेंशियल 0.02 पावर टी रह जाएगी। 2020 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, आपके पास रह गया सिर्फ 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0.02 मल्टीप्लाई टी। अब हमने टी निकालना है तो ये एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना है। तो जब भी ई ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल एन लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो एल एन जो होगा और ई जो होगा ये आप इसमें 1 हो जाते हैं, तो आपके पास जो है वो बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ से एल एन टू इज इक्वल टू ये 1 हो गया, तो 0.02 मल्टीप्लाई क्या आ गया था आपके पास, टी आ जाता है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई और ये साइड पे आगे डिवाइड कर देंगे, तो ln2 डिवाइड बाई 0.02 इंटू टी। तो इसको कैलकुलेटर पे लिख के आप यहाँ से टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे सिंपल, हमारे पास ln
2 लिखें, जो भी आंसर है इसको डिवाइड कर दें किससे, 0.02 से। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 34.65। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 34.7 भी लिख सकते हैं, और टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा। ये उसने खुद क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता दिया था। तो ये आपके पास फिर इस पार्ट 1 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन फिर कह रहा है कल्चर ग्रो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपको दे दिया गया है, n इज इक्वल टू 150 एक्सपोनेंशियल के टी। अब आपने क्या करना है, वेयर टी टाइम जो है वो वही बात है, आवर्स में है। आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटे गुजरने के बाद द पॉपुलेशन बिकम 250, यानी अब आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर, और पॉपुलेशन कितनी हो गई आपके पास 250। तो आपने फाइंड क्या करना होगा फिर, ये के जो कांस्टेंट रेट है यानी ग्रोथ रेट क्या है, ये डिके कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करें तो n की जगह हमारे पास 250 इज इक्वल टू 150 एक्सपोनेंशियल के की जगह के हमने फाइंड करना है, टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। वही बात ये आपके पास 250 150 साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 10 के हो जाएगा, यहाँ से 0 0 से कैंसिल, तो इसको 5 के टेबल से 5 3 जार 5 5/3। तो वही बात जब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ln 5/3 और इज इक्वल टू लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 के आ जाएगा। तो के फाइंड करना है, देयरफॉर ये 10 मल्टीप्लाई साइड पे आके इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, जो वैल्यू क्या है ln 5/3। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्या कैलकुलेट करना है, ln 5/3। तो जो भी आंसर आया इसको डिवाइड कर दें 10 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 0.051। ठीक हो गया, 0 अप टू सो ऑन, तो हम इसको यहाँ तक ही, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल ही बहुत है। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर होगा आपके इस सेकंड क्वेश्चन का। ठीक हो गया। आप देख लें नेक्स्ट, ये आपके पास के वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स ये ग्रोथ कांस्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको क्या रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिके कर रहे हैं। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मॉडल क्या है, n इज इक्वल टू 800 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.05 मल्टीप्लाई टी। तो आपको कह रहा है टाइम आवर में है, फाइंड टाइम, आपने टाइम फाइंड करना है। ओके, व्हेन अमाउंट रिड्यूस, जब आपकी जो अमाउंट है n वो कितनी रह जाए, 200 रह जाए। तो पुट करें, देयरफॉर n की जगह 200 इज इक्वल टू 800 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.05 मल्टीप्लाई टी। 800 मल्टीप्लाई साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 800 को डिवाइड कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल 0.05 मल्टीप्लाई टी, तो 20 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, ln अप्लाई करें बोथ साइड पे क्योंकि हमने e ख़त्म करना है। तो ये आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई टी। अब t फाइंड करना है तो आपके पास ln 1/4, ये मल्टीप्लाई और ये टर्म इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा t। इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ln 1/4 और इस पूरे आंसर को डिवाइड कर दें माइनस 0.05 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 27.725 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें उसने क्या कहा था, टाइम किस में होना चाहिए, टाइम आर में होना चाहिए। तो इसके साथ आप लिख लेंगे आर। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट 4 को देखें तो इसमें आपको कह रहा है, फिर वही डिके का मॉडल दिया हुआ है, कहते हैं सब्सटेंस डिके कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, और मॉडल है आपके पास 600 एक्सपोनेंशियल के टी। तो टाइम वही बात आर में है, आफ्टर 8 आवर, टाइम अब 8 आवर के बाद द अमाउंट बिकम 400। तो जो अमाउंट है एन वो कितनी रह जाएगी, 400 रह जाएगी। फाइंड द डिके कांस्टेंट के, आपने मुझे के फाइंड करके बताना है इसमें। तो वैल्यूज पुट करें, देयरफॉर n की जगह 400 इज इक्वल टू 600 एक्सपोनेंशियल के हमने फाइंड करना है, t की जगह क्या पुट कर देना है, 8। तो ये 600 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 8 के आ जाएगा। तो ये 20 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो बोथ साइड अप्लाई ln 2/3 एज इट इज, ln एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा 8 के। हमने के फाइंड करना है, देयरफॉर के इज इक्वल टू ln 2/3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड, तो देयरफॉर के का आपके पास यहाँ से आंसर आएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ से ln 2/3
और इस पूरे आंसर को डिवाइड कर दें सिंपल 8 से, तो मेरे पास आंसर -0.050 अप टू सो ऑन। तो आपके पास आंसर नेगेटिव ये शो कर रहा है। ये कौन सा मॉडल है? डिके का मॉडल है। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, जो हमने एक्सपोनेंशियल के ग्रोथ और डिके मॉडल को देखना था। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, साउंड हैज इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 10⁻⁻6 W डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है? ये साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है और ये साउंड इंटेंसिटी गिवन है। अब ये साउंड इंटेंसिटी वाला क्या कंसेप्ट है, इसको पहले देखते हैं। यहाँ पे हमने इस जो 4 क्वेश्चन है इसमें से एक दोबारा से वही पिछला हमारा आ गया, ग्रोथ और डिके वाला। और इसके बाद हमने इस तीनों क्वेश्चन में हमने देखना है साउंड इंटेंसिटी के लेवल को। उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास? सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फार्मूला L इज इक्वल टू, L यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास इक्वल होता है 10 लॉग, और इसमें आता है आपके पास I डिवाइड बाय आई नॉट। अब ये I क्या है, आई नॉट क्या है? आई आपके पास यहाँ पे अभी मेंशन है भी है, इंटेंसिटी होती है साउंड की, यानी जो साउंड है उसकी क्या शिद्दत है, कितनी ज़ोर से वो आवाज़ आ रही है। और आई नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं ऑडियोएबल जो है साउंड की जो रेंज है वो, या यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी भी लिखा हुआ है, इसको रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। या यहाँ फिर आपको एक और चीज़ भी है कि वो वाली साउंड जो एक नॉर्मल जो कान है, इंसानी कान, वो उसको सुन सके, वो आपके पास साउंड की ये जो है इंटेंसिटी वो ये है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये जो है एल है, ये साउंड लेवल है, और ये जो होता है हमेशा हम किस में फाइंड करते हैं? डेसीबल में, डी का यूनिट है। तो ये सारा जो है एक फार्मूला, ये फिजिक्स की बुक से आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में पहले, वही दोबारा से फार्मूला है। अब यानी इसमें हमने लॉग के यूज़ देखना है। इससे पहले हमने किसका यूज़ देखा? एक्सपोनेंशियल की एप्लीकेशन देखी। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे लॉग की। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करें, और ये जो आई की नॉट की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में यहाँ तो गिवन है, पेपर में गिवन नहीं होगी, ये आप फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये आप याद रखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कहता है साउंड इंटेंसिटी आई नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, आई नॉट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, डी बी इसका यूनिट है। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई की जगह आई की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्या है आपके पास? डी बी आप चाहें तो लास्ट में हम एंड पे यूनिट जो है लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू, हम इसको वैल्यूएट करें लॉग, ये लॉग एज इट इज़। यहाँ पे देखें आप कैसे करेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे जब -10, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? +12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बेस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 12 - 6 क्या रह जाएगा? 6। तो यहाँ से लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करें। लॉग क्या कहता है? पावर को स्टार्ट में ले आए। ठीक है, पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, लॉग क्या रह जाएगा आपके पास? जस्ट 10 रह जाएगा। तो 6 10 से मल्टीप्लाई होकर 60 आ जाएगा। अब लॉग 10 आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या लिखना है लास्ट पे? डी बी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है 1 वो जो है कंप्लीट हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, देख लें, कुछ भी नहीं किया, फार्मूला आपको बस याद होना चाहिए और काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह सोल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का 6 का। तो कहता है साउंड इंटेंसिटी लेवल, अब एल बता दिया है, फार्मूला हम अगेन लिख लेते हैं। एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू किसकी है? एल की। तो एल की जगह देयरफॉर एल की जगह 80, 10 एज इट इज, लॉग भी एज इट इज, आई की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड द इंटेंसिटी, ये आई आपने फाइंड करना है, तो आई हम इसी तरह लिखेंगे। आई नॉट आपको फिक्स वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए, 10⁻⁻12। ठीक हो गया। आगे इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने आई फाइंड करना है, तो सबसे पहले यानी इस 10 को उस साइड पे शिफ्ट करें, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा लॉग आई डिवाइड बाई 10⁻⁻12। तो ये 0 कैंसिल, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे आप लिखेंगे आई डिवाइड बाई 10⁻⁻12। अब देखें यहाँ से, अब आपने लॉग को ख़त्म करना है, तो तभी आई निकलेगा। अब इस लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे? बेसिक कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बेसिक कंसेप्ट कौन सा? मैंने कहा था जब सिंपल लॉग होता है तो इसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। इसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, ये मैंने आपको इस पिछले पूरे चैप्टर में, पिछली पूरी एक्सरसाइज में बताया है। तो यहाँ से
हम लॉग का फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला लॉग का हमने पढ़ा था? मैंने आपको कहा था अगर आपके पास लिखा हो लेट y इज इक्वल टू लॉग 1.4 में बड़ी डिटेल से मैंने आपको फार्मूला प्रूफ करा है a पावर x। तो दिस इज इक्विलेंस। ये इक्विलेंस होता है किसके? यानी a के ऊपर पावर y आ जाती है और y जो है वो y x की जगह आ जाता है, तो x जो है वो y की जगह चला जाता है, यानी ये इसके क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से आप कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? ये फॉर्म लिखी हुई ला कि हम इसको ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे? देखें, 8 जो है वो 10 की पावर में आ जाएगा, 10 की पावर में 8 आ जाएगा। यही पढ़ा था, बेस के ऊपर जो है ये आ जाता है और ये दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा i डिवाइड बाय 10 की पावर -12। बात समझ आ गई? देख लें, तो फिर बता रहा हूँ, ये इस जगह पे आ जाएगा, यानी जो पावर में लिखा होता है दूसरी साइड पे चला जाता है, x जो है इस साइड पे चला जाता है और x की जगह जो है ये y आ जाता है। सिंपल। तो यहाँ से i निकालना था, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ये डिवाइड हो रही थी, पूरी टर्म साइड पे जाके मल्टीप्लाई। ये नहीं है कि मैंने इसको ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 8 में से -12 करें तो -4। तो इसका यूनिट लिख लें साथ। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास इंटेंसिटी का? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आई आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर था इसका। ठीक हो गया स्टूडेंट? उम्मीद है समझ आई होगी, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट नंबर 7 को देखें तो ये भी हमारे पास ग्रोथ और डिके वाले क्वेश्चन मेथड से आ गया। तो क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल हमें गिवन है n इज इक्वल टू 500 एक्सपोनेंशियल kt। आपको कह रहा है n की जगह 250 रखें, देयरफॉर n की जगह 250 पुट कर दिया, 500 एज इट इज एक्सपोनेंशियल। कह रहे हैं t की जगह 5 पुट करें, व्हेन t की जगह 5 पुट करें k एज इट इज, देन वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जारी बात है यहाँ से फिर k ही फाइंड होगा, तो यहाँ से k फाइंड कर लें, मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड। तो ये आपका यहाँ से पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 5k। तो यहाँ से ये आपको पता है 1 टाइम और ये 2 टाइम 500 होता है। तो अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? ln अप्लाई करते हैं, 1/2 इज इक्वल टू जस्ट क्या रह जाता है? 5। तो k फाइंड करना था, 5 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/5 ln 1/2। ये भी आपका आंसर है। आप ये भी चाहें तो लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कोई मुश्किल नहीं है, आपने ln 1/2 लिखना है और जो भी आंसर आएगा इस पूरे आंसर को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो मेरे पास आंसर -0.1386 अप टू सो ऑन जो है वो वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। दोनों आंसर जो है आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? द क्वांटिटी n, यानी n क्वांटिटी बताएं व्हेन टाइम 10, जब इसमें टाइम की जगह आपने 10 पुट कर देना है। तो देखें हमने क्या करना है, n फाइंड करना है, 500 इनिशियल क्वांटिटी है ये एज इट इज, एक्सपोनेंशियल टाइम की जगह 10 पुट कर देना है और k की जगह k की वैल्यू अभी फाइंड की है, तो ये वैल्यू जो है k की यूज़ कर लेता हूँ। k की वैल्यू क्या है? 1/5 एक्सपोनेंशियल लॉग 1/2 ये। तो यहाँ से अब ये देख लें कि बड़ी आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10। तो इसके बाद n मुझे मिलेगा 500 एक्सपोनेंशियल 2 और ln 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर हो तो स्टार्ट में आ जाती है, तो स्टार्ट है तो दोबारा पावर बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ln 1/2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 2। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 500 के साथ क्या रह गया? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का, ये 2 था तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 को अगर मैं 500 के यानी 4 टाइम डिवाइड करूँ, इसको 4 पीसेस बनाऊँ, तो क्या आ जाएगा? 125। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक हो गया? समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं और वो भी आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 2 साउंड हैव इंटेंसिटी, 2 साउंड्स की इंटेंसिटी आपको गिवन है I1 एंड I2 सच दैट, फार्मूला हमने सेम यूज़ करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास? L इज इक्वल टू 10 log I डिवाइड बाई I नॉट। ठीक हो गया? अब एक बार
L1 आपको कह दिएगा, तो यहाँ पे मैं अगर सपोज इसको L1 कह देता हूँ तो L1 इज इक्वल टू 850, सॉरी सिर्फ 85, ये डी भी आ गई इसका यूनिट है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करूँगा तो 85 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइड बाई आई नॉट। तो अगर ये L1 था तो यहाँ से फिर क्या आएगा, I1 आएगा। ठीक हो गया, इसको आप इस तरह से मैच करेंगे। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग L2 को चलाऊँ तो वो क्या है आपके पास 65, डी भी इसका डेसिबल यूनिट दिया हुआ है। फाइंड रेशियो हमने I1 I2 की फाइंड करनी है, तो देयरफॉर L2 की जगह मैं इसी तरह इसको L2 कह दूँ 65 इज इक्वल टू 10 लॉग, और यहाँ पे I की जगह आप क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा डिवाइड बाई आई नॉट। बात समझ आ गई। जब L2 यूज़ करेंगे तो फिर साउंड लेवल 2 होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी 2 ही होगी, 1 यूज़ करेंगे तो 1 होगी। यहाँ से अब हमने I1 I2 की रेशो फाइंड करनी है, और आई नॉट की वैल्यू भी हमें वैसे भी पता है, याद होनी चाहिए और गिवन भी है। तो सबसे पहले 10 को इस साइड पे डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास लॉग I1 डिवाइड बाई आई नॉट यहाँ से ये आ रहा है, और यहाँ से 65 डिवाइड बाई 10 करूँ तो यहाँ से मेरे पास I2 डिवाइड बाई आई नॉट मिल रहा है। तो यहाँ से मैं अगर डिवाइड करूँ 10 से तो 8.5 सिंपल लॉग यहाँ से I1 डिवाइड बाई आई नॉट। इसी तरह से इसको देखूँ तो ये 6.5 हो जाएगा आई नॉट I2 डिवाइड बाई आई नॉट। अब देख लें यहाँ से आपने क्या करना है, इन दोनों को अगर मैं एक्सपोनेंशियल ये लॉग ख़त्म कर दूँ, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा। तो वो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया ये। आप सोच रहे होंगे इसके नीचे सर कोई बेस नहीं है, तो बेस इसकी क्या होती है, कॉमन की लॉग की 10 होती है। ठीक हो गया, जब बेस ना लिखी हो लॉग की तो आप उसको खुद से लिख सकते हैं 10। बात जो है वो एक ही है कि इसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो क्या होगा, 10 के ऊपर ये पावर चली जाएगी 8.5, और ये जो है I1 डिवाइड बाई आई नॉट, ये यानी इसकी जगह आ गया, ये ले स्टेप हो गया। इसी तरह से यहाँ से फिर सेम फार्मूला ये आ गया, और I2 डिवाइड बाई आई नॉट। ठीक हो गया। अब देख लें, इसको मैं नाम 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। तो हमने क्या करना है, I1 ऊपर होना चाहिए, तो आप लिख लेंगे डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लें। तो ऊपर अगर मैं I1 डिवाइड बाई आई नॉट, नीचे मेरे पास I2 डिवाइड बाई आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल टू यूज़ करके ऊपर जिसकी वैल्यू थी वो यूज़ करूँ 10 पावर 8.5 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या थी 10 पावर 6.5। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं सर आई नॉट तो आई नॉट दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कैंसिल कर दें। ठीक है, तो देख लें इस आई नॉट की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने इसलिए आपको कहा था इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे जस्ट रेशो उसने पूछी थी, ये I1 I2 रेशो आ गई, देयरफॉर I1 डिवाइड बाय I2 विच इज़ इक्वल टू, अब ये डिवाइड हो रहा है ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर 8.5, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -6.5, सिंपल। ठीक है, डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, बात एक ही है। तो यहाँ से फिर फाइनली आप कहेंगे सर I1 डिवाइड बाय I2, इसकी जो रेशो आएगी यानी वो मेरे पास 10 की पावर 8.5 में से 6.5 माइनस कर दूँ तो 2, जिसको आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये सर ये जो है I1 डिवाइड बाय I2 विच इज़ इक्वल टू 100। 10 की पावर 2 क्या होती है, 100 होती है। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेशो आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चन, बस आपको एक तो 2 फार्मूले याद रखने हैं। एक अगर आपको ग्रोथ मॉडल के लिए आता है n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल के टी, इसमें के ग्रोथ मॉडल को बताएगा और डिके मॉडल को, और दूसरा यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 लास्ट जो 4 क्वेश्चन है। अब हमने लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 मेथड सीखने हैं, एक है आपके पास डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस। अब नाम से पता चल रहा होता है डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मूव करे चीज़ और उसके बाद फिर रुक जाए, फिर मूव करे फिर रुक जाए, और कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूसली मूव करे। अब इसको इस मैथमेटिकली फॉर्म में देखेंगे तो वो हमारे पास डिस्क्रीट और
जो कंटिन्यूस है वो इंटरेस्ट ये होगा कि ये जो आपके पास डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बैंक में यूज़ होता है। जैसे आपको अगर आपको इनिशियली अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपको कहते हैं साल के बाद इसके ऊपर इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक साल का हो गया, वो आपका हो गया डिस्क्रीट, ठीक है। या वो कहते हैं 6 मंथ के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपका यानी ऑफ हो गया, ठीक है। तो वो आपका एक खास पीरियड होता है। लेकिन जो होता है डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होता है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा बैंक है जो कि हर लम्हे, हर मिनट, हर टाइम, हर सेकंड के ऊपर आपको मुनाफा दे। तो इसकी एग्जांपल आप नेचर से देख सकते हैं। नेचर में जितनी भी चीज़ें ग्रो करती हैं वो हर सेकंड जो है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, वो इंक्रीज करती हैं, कुछ डिक्रीज करती हैं, लेकिन हम इंक्रीज कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं और दोनों के हम जो है वो फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपके पास सम ऑफ RS 4000 इन्वेस्टेड, 4000 रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है एट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर, एक साल के लिए, ठीक है। कंपाउंड एनुअली आप उसने कह भी दिया है, एनुअली आपने कैलकुलेट करना है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए। फाइंड द फाइनल अमाउंट। तो इसमें आपके पास यानी ये डिस्क्रीट कंपाउंड की आगे टाइप। तो यहाँ पे डिस्क्रीट कंपाउंड में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें आपके पास क्या होता है फार्मूला, ये देखें। फार्मूला होता है आपके पास A इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर N मल्टीप्लाई T। अब सर ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से फार्मूला बना, देखें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। A का मतलब होता है टोटल अमाउंट, A का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगी। ये क्या है, इनिशियल अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल आप अमाउंट कितनी जमा कराएंगे, प्रिंसिपल, या आप इसको कह सकते हैं इनिशियल, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आर जो होता है ये आपके पास वो रेशो होती है, यानी कितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज करेगा, या रेट होता है, ठीक है। तो इसको हम आर को डिफाइन कर लेते हैं। आर है आपके पास रेट, किस रेट से आपको जो है वो मुनाफा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद एन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आपका बताता है कि आपका कंपाउंड एनुअली है या सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है। यहाँ पे आपके पास एनुअली सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बुक में भी ये चीज़ मेंशन है, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो एन जो होता है आपके पास ये आपका बताता है पीरियड, यानी कितना टाइम है। एनुअली होगा तो एन की जगह 1 पुट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर, टी का मतलब तो आपको पता है टाइम है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस पीरियड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये होगा एनुअली होगा तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। इफ अगर यहाँ पे मैं इसको क्या लेता हूँ सेमी एनुअली, तो फिर आप क्या करेंगे, 6 नहीं लिखेंगे n को कि 6 मंथ के बाद, यानी आप इसको लिखेंगे 2। 1 ईयर को हम क्या लिखते हैं 1, तो हाफ ईयर को क्या लिखेंगे 2। इसी तरह से क्वार्टरली, तो अब हम n को क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। अगर आप एक साल को 12 मंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्वार्टरली, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है मंथली क्या देता है, तो यहाँ से आगे अगर मैं क्या देता हूँ सपोज मंथली, तो आपने फिर n की जगह क्या पुट करना है, कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक हो गया। तो 12 का यानी क्वार्टरली का मतलब n की जगह 4, सेमी एनुअल का मतलब n की जगह 2 और एनुअली का मतलब n की जगह 1। तो इस तरह से आपको जो बैंक है वो इंटरेस्ट देते हैं, या एनुअली होता है ज़्यादातर, ठीक है, फिर सेमी एनुअली, फिर क्वार्टरली और फिर मंथली। तो आपको ये सारे जो है वो कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट आप मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और एनुअली है तो n की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हमने फाइंड करनी है, ये A एज इट इज। P आपने इनिशियल अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी, इन्वेस्ट की थी 4000, ठीक हो गया। इसके बाद आपने आगे लिखना है 1 प्लस R, आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिले, R है 6। तो ये R हमेशा हमने परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको हमने डेसिमल वैल्यू में यूज़ करना है। तो उसके लिए कैसे, 6% है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा नंबर्स में, डेसिमल में 6 को डिवाइड कर दूंगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, तो इसको 100 से डिवाइड करें 0.06 मिल जाएगा। दिस इज R,
ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 0.06। अब डिवाइड बाय आपको जो है वो एनुअली है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 1 को टी से मल्टीप्लाई करें, 1 एन की जगह आ गया, टी टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया आपने, 3 सालों के लिए। ठीक हो गया। तो यानी आपको हर साल अगर 6% इंटरेस्ट मिले और 3 सालों बाद आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अगर इनिशियली 4000 है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो फाइनली बस आप यहाँ से कैलकुलेटर से सारा काम करोगे, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 1 ऐड करो तो 1.06 की पावर क्या लेनी है 3। तो इस सारे को अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूँ, सिंपल डायरेक्ट आप लिखें 4000, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट लगा के 1.06 और उसके ऊपर पावर डालनी है आपने 3। तो ये लें जी, मेरे पास आंसर आ रहा है A इज इक्वल टू 4764.064। तो आपको 3 सालों के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 4764 रुपीज़। ये किस में होगी, रुपीज़ में होंगे, याद रखिएगा, डॉलर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने होंगे, रुपीज़ में, क्योंकि आपने इन्वेस्ट जो है वो रुपीज़ में की थी। ठीक हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन कितना है, ये सारा कंसेप्ट था, क्वेश्चन छोटे से होंगे। तो यहाँ से इसी तरह से अब नेक्स्ट, अब आपको कंसेप्ट पता चल गया तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ RS 5000 बिकम 600। अब इसका मतलब उसको अमाउंट जो है वो आपने अमाउंट कितनी जमा कराई है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट आपने, यानी जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, मैंने आपको बताया इनिशियल अमाउंट वो है आपके पास 5000, और इसके बाद बिकम वो कितनी हो जाती है, यानी टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है 6324.48। आपने व्हेन इन्वेस्टेड एट 8%, तो जो आर है वो आपके पास 8% है, तो इसको कैलकुलेट कर लें, डिवाइड बाय 100 तो 0.08 आ गया पर एनम, यानी एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ गई। क्लियर। कंपाउंड एनुअली, फाइंड द टाइम, टाइम आपने फाइंड करना है यहाँ से। ये आपके क्वेश्चन में सारा डाटा था। तो फार्मूला अगर आपको आता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एन टी। सिंपल। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करें। ए आपके पास है 6324.48 इज इक्वल टू पी, इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 5000 डिपॉजिट हुई है, प्लस आर की वैल्यू जो है वो 0.01 है। अब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये एन 1 है, बेशक चाहे तो लिख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एन की जगह 1 टी जस्ट आपने यहाँ से फाइंड करना है। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, तो 6324.48 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू 1, इसमें ऐड कर दे तो 1.08, यानी इसके ऊपर पावर आ जाएगी टी। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास देखते हैं क्या नंबर आता है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट 1.264896। ठीक है। अब ये है 1.08 पावर टी। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से टी फाइंड करना है। तो टी फाइंड करने के लिए टी को स्टार्ट में लाना है। स्टार्ट में कैसे आएगा, हम जब तक लॉग नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग अप्लाई कर लें 1.264896 इनटू, यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग पावर को क्या कर लेता है, स्टार्ट में ले आता है 1.08। अब क्या करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड, तो फाइनली टी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 1.264896, इससे डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, वो क्या है लॉग 1.08। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर मेरे पास आ रहा है 3.05, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं अगर इसको कहूँ तो ये मेरे पास 3 ईयर्स बनेंगे, क्योंकि उसने ईयर्स में एनुअली जो है वो इन्वेस्ट की है। 3 सालों में जो उसकी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, जो गिवन थी 6,324.48। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें पता है दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। डिस्क्रीट से कंपाउंड टेस्ट अब कंटिन्यूस होगा। तो देख लें, कह रहा है सम ऑफ RS 300 इज इन्वेस्ट। अब इसने इन्वेस्ट किए हैं तो P आपको इन्वेस्ट अमाउंट मिल गई इनिशियल, यानी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो है 3000। इन्वेस्ट किए गए हैं एट 5% रेट से, तो रेट आपके पास आर जो है वो 5%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड बाय 100, तो ये 0.05। ये फ़ौरन से आप इस तरह से सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली का वर्ड आया है, इट मीन्स अब आपने कंटिन्यूस वाला फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या है,
कंटिन्यूस वाला फार्मूला हम लिख देते हैं, वो है हमारे पास a इज इक्वल टू पी एक्सपोनेंशियल आर टी। सिंपल। अब कंटिन्यूस इंक्रीज है तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा उसमें। तो एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट ही हमने ये पढ़ा था, ग्राफ में भी ये पढ़ा था कि कंटिन्यूसली फंक्शन क्या कर जाए, इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पे वही बात, ए आपको ऑलरेडी पता है टोटल अमाउंट है सर, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। पी आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट, आर भी आपको पता है इंटरेस्ट रेट, और टी आपको ऑलरेडी पता है टाइम। तो सिंपल ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर। तो पी हमने क्या करना है, फाइनल अमाउंट, ये हमने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है। ए एज इट इज, पी की जगह है आपके पास 3000 एक्सपोनेंशियल एज इट इज, आर की जगह हमने फाइंड किया 0.05, और टाइम कितना दिया हुआ था, कंटिन्यूसली फॉर 4 ईयर्स, कितने सालों के लिए कर रहा है इन्वेस्ट, 4 ईयर्स के लिए। तो टी आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो सिंपल इसको अगर कैलकुलेट करूं, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे लिखूं तो सिंपल सारा आंसर आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 0.5 से, तो मेरे पास 0.2 आ रहा है। तो या आप पूरा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तभी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं टोटल आंसर। तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट आंसर आ रहा है 3664.208 अप टू सो ऑन। तो 8 है तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट बनेगी 4 ईयर्स के बाद, और ये किस में होगी, RS में। ठीक है, क्योंकि RS में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये आपके पास फाइनल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर 5% इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट देखें कम हुआ तो टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा, 600 समथिंग इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो था वो ज़्यादा था, 6% था। तो देख लें 7 जो है, हालांकि ईयर्स जो थे वो हमारे पास कम थे, 3 साल, लेकिन जो फिर भी हमारा यानी 700 का मुनाफा हो गया, और यहाँ पे 600। तो इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा आपको इन्वेस्ट उसका मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12 में, एन अमाउंट ऑफ 2000 बिकम, ये कितनी हो जाती है, इसका मतलब इनिशियल अमाउंट कितनी थी, 2000 प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें आपने क्या किया, ये इंक्रीज होके आपके पास कितनी हो गई, यानी फाइनल अमाउंट या टोटल अमाउंट आपके पास 3320.12 होगी अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। तो आपने इंटरेस्ट रेट आर जो है वो 6% है, और ये आपको पता है सर, सेट 6 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो 0.06, बार बार वही चीज़ आ रही है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू पी एक्सपोनेंशियल आर टी। तो a हमारे पास 3320.12 इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट कितनी थी 2000, और एक्सपोनेंशियल r मेरे पास 0.06 मल्टीप्लाई टी। तो आप देख लें, ये मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, तो मेरे पास 3320.212 डिवाइड बाई 2000 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल मेरे पास 0.06 मल्टीप्लाई टी एज इट इज। तो इसको कैलकुलेटर से अगर हम डिवाइड करते हैं, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.660006। ठीक है, आप देख लें आपके पास भी यही आंसर आना चाहिए कैलकुलेटर से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना है। यहाँ पे और यहाँ से डिफरेंस देखें, यहाँ पे ई नहीं था तो हमने सिंपल लॉग यूज़ किया था जिसकी बेस 10 थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई है। तो ई को ख़त्म करने के लिए, एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। ठीक हो गया, बोथ साइड पे। तो ln 1.66006 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे ln, आगे आपका फंक्शन जो है वो एज इट इज एक्सपोनेंशियल 0.06 मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, टी हमने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड। तो देयरफॉर ln 1.66006 डिवाइड बाय क्या होगा 0.06। तो फाइनली टी आपके पास यहाँ से आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेटर से देख लें स्टूडेंट, मेरे पास आंसर आ रहा है 8.447 अप टू सो ऑन। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 8.45 भी लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो वो मेरे पास 8.545 लिख लें। ठीक है, 45 ईयर्स, यानी इतने सालों में तकरीबन 8.5 सालों के बाद आपको जो है वो अमाउंट मिलेगी जो उसने बताई है।
ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल के एप्लीकेशन देख सकते हैं कि लाइफ में किस तरह से ये यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, सबसे इजी एक्सरसाइज है और समझ भी आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।